ये एग्जाम्पल करते हैं। एक कंडक्टिंग लूप दे रखा है ना, उसकी एक साइड, ये जो पिंक वाली जो साइड है वो मूवेबल है, ठीक है। ये एक तरह से दो रेल्स हैं, उसके ऊपर ये कंडक्टर रखा हुआ है। अच्छा, इस कंडक्टर को इस तरफ है ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v से। तो क्या पूछा है, एक तो ईएमएफ इंड्यूस पूछा है लूप में और उसका डायरेक्शन पूछा है। तो ईएमएफ इंड्यूस जो है वो कितना होता था, इंटीग्रल v क्रॉस b डॉट dl। अच्छा, एग्जैक्टली इस कॉन्फ़िगरेशन में ईएमएफ कितना होता है ये तो अपन निकाल चुके हैं पहले, ठीक है। उसको सीधा ही लिख देते हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं। तो कितना आता था, बी वी एल, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ईएमएफ का डायरेक्शन निकालने के लिए दो तीन तरीके हैं, है कि नहीं, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो दो तीन तरीके सारे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी नेगेटिव ऑफ v क्रॉस b। v क्रॉस b का जो डायरेक्शन हो उसका उल्टा डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इस कंडक्टर में सेटअप होगी। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या आ रहा है इसमें, v इस डायरेक्शन में, b नीचे है, तो राइट हैंड थंब रूल से v क्रॉस b का डायरेक्शन ये आ रहा है, ये v क्रॉस b का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब ये कंडक्टर के अंदर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो जो ये वाला एंड है हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो ईएमएफ का ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें करंट जो फ्लो करेगा लूप में, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, तो एक तरीका तो ये हो गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के किया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो गया भाई, आप ये देख लें पॉजिटिव चार्जेस में फोर्स किस तरफ लग रहा है, ठीक है, और उसी तरफ वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो फोर्स जो है वो क्या लगता है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, है ना। इसमें भी वी क्रॉस बी आ रहा है, बट इसमें हम वी क्रॉस बी को देख रहे हैं ये देखने के लिए कि पॉजिटिव चार्जेस में फोर्स किस तरफ लग रहा है। तो यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये जो लाल वाला वेक्टर जो बनाया है इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ चले जाएंगे तो ईएमएफ का डायरेक्शन यही हो जाएगा जो अपन ने बनाया है ना, प्लस माइनस। और तीसरा तरीका आप फैराडेज लॉ लगा दें, है ना। तो फैराडेज लॉ हम लगाएंगे तो इसमें जैसे ये जो लूप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों घट रहा है, क्योंकि ये रॉड इस तरफ आ रही है, तो जिस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखे, है ना, उसी की कोशिश करेगा। तो राइट हैंड थंब रूल से यदि करंट इस डायरेक्शन में होगा तो ये कंट्रीब्यूट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं, इससे हमको करंट का डायरेक्शन मिल जाता है और उससे फिर ईएमएफ का डायरेक्शन हम देखें, है ना। तो किसी भी तरह से आप जो है वो ईएमएफ का डायरेक्शन, दो तीन तरीके हैं उससे आप निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ईएमएफ तो आ गया, उसका डायरेक्शन भी ले लिया अपन। बी पार्ट करते हैं, क्या पूछ रहा है, पावर नीडेड टू मूव द कंडक्टर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, अब इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट निकालते हैं। करंट कितना हो गया, आई जो है वो ई बाय आर के बराबर हो जाएगा, और इसका मतलब बी वी एल बाय आर, इतना करंट फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी कंडक्टर जब करंट कैरी करता है और मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, वो भी अपन ने देखा हुआ, ठीक है। और वो फोर्स कितना लगता है, कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी, ठीक है, जिसमें एल का डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे एल और बी के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, पर एल क्रॉस बी करेंगे तो उसका डायरेक्शन किस तरफ आएगा, इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आएगा। इसको एफ बी बोल देते हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस कंडक्टर पे लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और इसका जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई एल बी साइन थीटा, और थीटा चूंकि 90 डिग्री है
तो ILB के बराबर है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इस कंडक्टर को यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए। तो फोर्स एक्सटर्नल, ये फोर्स एक्सटर्नल, तो फोर्स एक्सटर्नल कितना चाहिए अपने को, FB के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है बट मैग्नीट्यूड सेम है इसका। तो इसमें I की वैल्यू डाल देते हैं, तो BVL/R इंटू L इंटू B, कैपिटल L, ठीक है। तो कितना फोर्स चाहिए हो गया अपने को, B²L²V/R, इतना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ठीक है। ये बी पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, सी पार्ट, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, जगह बना लेते हैं। अच्छा, सी पार्ट करते हैं। क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड, तो ये कितना होता है, किसी भी सर्किट में I²R के बराबर होता है, ठीक है। I की ये वैल्यू है, तो हीट डिसिपेटेड को मैं H बोल देता हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया, B²V²L²/R हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड बाय R, तो R² और R कैंसिल हो जाएगा। ये है रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें, ये हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस पे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्सटर्नल पावर यदि हम बोलें कि इतना हम रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन ऑन द सर्किट, है ना, पावर एक्सटर्नल, ये कितना हो जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, B²L²V²/R, ठीक। अब इसको इससे कंपेयर करें, ये और ये है ना, सेम फिगर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला है कि जो हम मैकेनिकल एनर्जी जो स्पेंड कर रहे हैं इस सर्किट के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ इसको फिजिकली इस रॉड को जो मूव करा रहे हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के और इसके हीट के रूप में शो हो रही है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दिख रहा है, दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। जितना पावर एक्सटर्नल हम दे रहे हैं वो सब रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड में शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे डिस्कशन खत्म करने के पहले ना अपन एक चीज देख लें कि इसके रिजल्ट्स जो है ना हम फैराडे लॉ से भी ला सकते थे, ठीक है। जैसे लूप जो है वो इस पोजीशन में है, सपोज किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, तो इस सर्किट में से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कितना पास हो रहा है, सपोज ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कितना पास होगा, b इंटू एरिया, ठीक है। तो b और एरिया कितना है, l इंटू एक्स, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। और EMF कितना होता है, मैग्नीट्यूड यदि हम लें तो d∅dt, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, b और l तो कांस्टेंट है, वेरिएबल टर्म क्या है, x, तो EMF कितना हो गया, BLV, ठीक है। और ये रिजल्ट हमारा हमने वो दूसरे तरह से निकाला था कंडक्टर में EMF का लेकर के, तो सेम रिजल्ट आया था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, है ना, एक ये भी अप्रोच हो सकती है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।